हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल सेट के बारे में कुछ पढ़ा था हमने, डेफिनेशन वगैरह थोड़ी सी पढ़ी थी और आज उसको कंटिन्यू रखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नल सेट। इसी नल सेट को आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली दिखता कैसा है आपको यहाँ से देखिए। नल सेट, there is no element in set। सेट एक ये ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड नल सेट। और इसी को बोल सकते हैं आप एम्प्टी सेट। डिनोट कैसे करेंगे, इसे डिनोट कर सकते हैं और फिर हम सिर्फ 5 बना सकते हैं। दिस नोन एज 5 से दिखा सकते हैं आप। क्या ये इसके अंदर कोई एलिमेंट ही रखना है आपने। दूसरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो यूज होंगे। सिंगलेटन सेट। ये सेट कैसे होते हैं? A set is called singleton if it has only single element। ये वो सेट है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट रखेगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज एनी सेट, अगर इसमें एक ही एलिमेंट है, 1 2 कुछ भी हो सकता है, बट ठीक रहेगा। आप बोल सकते हैं आप ठीक रह सकते हैं। तो ये सेट क्या बोले जाएंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। अब सेट की कुछ कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। कैटेगरीज हमने पढ़ ली, कुछ और देखते हैं। सबसेट और अप्रोच करेंगे हम सबसेट की ओर। तो किसको कहते हैं सबसेट? यहाँ पे हम सबसेट इसका बना रहे हैं, किसी सेट का सबसेट। If A and B are two sets, then set A is said to be subset of set B if every element of A also belongs in B। क्या होने वाला है? देखिए, जैसे कि आपके पास कोई दो सेट है, सेट A और सेट B। तो ये जो सेट A है, ये सेट B का सबसेट कहलाएगा। सेट A सेट B का सबसेट कहा जाएगा अगर सेट A में आने वाला हर एलिमेंट B में रखा हुआ। सेट A को सेट B का सबसेट बोला जाएगा अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में रखा हुआ हो। ओके, एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने A कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। मैंने सेट B लिया जिसमें 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। आप देख सकते हैं सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है। ऐसे केस में हमारा A बन जाता है सबसेट ऑफ B। A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। सर सबसेट कब नहीं बनेगा? ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 और B ऐसे लिख सकते थे 3 4। ओके, टू 3 4 लिख लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं सेट A का हर एलिमेंट सेट B में रखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो है इसमें, सेट A में 1 है, 1 सेट A में तो है, बट ये 1 सेट B में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट नहीं बोला जाएगा। अब ये जो सबसेट है ये दो तरह के हो सकते हैं। कैसे दो तरह के हो सकते हैं देख लीजिए। नंबर फर्स्ट इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर 2 प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? बहुत ही ध्यान से देखना है। डेफिनेशन अंडरलाइन करें। जो डेफिनेशन है ये काम करेगी नॉन एम्प्टी के केस में। इफ A इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर कोई A जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, देन A हैज 2 इम्प्रॉपर सबसेट A एंड 5। कहने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इम्प्रॉपर लिख दिया,
एक्चुअली अगर बात की जाए डेफिनेशन की इम्प्रॉपर की, तो हम ओरल समझ लेते हैं उसको। कोई भी सेट आपने लिया ए जिसमें कुछ एलिमेंट है, मतलब वो नॉन एम्प्टी है। हम बात एम्प्टी की नहीं कर रहे हैं, पहले आप ये समझिए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट की। अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास दो सबसेट हमेशा होंगे, बाकी हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन दो उसके पास हमेशा फिक्स रहते हैं। एक वो खुद सेट इटसेल्फ और एक एम्प्टी सेट जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया। ये दो सबसेट तो उसके होने ही हैं, तो इन्हीं दो सबसेट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर बोलेंगे। सर आपने नॉन एम्प्टी को लिखाया, अगर हम एम्प्टी कर दें वहां पे तो क्या होगा, ठीक है बताते हैं, एम्प्टी हो गया। अगर सेट एम्प्टी है तो उसके पास तो एक ही सबसेट हो गया। अगर सेट एम्प्टी है तो उसके पास कौन सा सबसेट बनेगा, खुद ही बन जाएगा आपका, खुद ही सबसेट बन जाएगा, उसके अलावा वो सेट तो उसके पास होने का नहीं। तो उस केस में सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, फाई का खुद ही बन जाता है फाई। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी सेट के दो सबसेट तो हमेशा होते हैं, एक वो सेट खुद और एक फाई, तो इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। फिर आते हैं प्रॉपर सबसेट, ऑल द सबसेट अदर देन ओरिजिनल सेट एंड फाई। अगर आप ओरिजिनल सेट जो आपका ए है, अगर आप उसको और एम्प्टी सेट फाई को एक्सक्लूड कर दे, जितने भी सबसेट बचेंगे उनको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो चलते हैं सबसेट की काउंटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, कि काउंटिंग कैसे होगी। नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट, किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं ये देख लीजिए। टू द पावर एन, टू की पावर कितनी रखनी है आपको, एन रखनी है। सर ये एन क्या है, ये जो एन होगा, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जो आपका सेट गिवन होगा उसमें जितने एलिमेंट है वो यहाँ पावर्स में रख दीजिए। तो टू की पावर में रखेंगे तो जो भी काउंटिंग मिलेगी वो आपको नंबर ऑफ सबसेट की मिल जाएगी। सारे सबसेट मिलेंगे इसमें, प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू, ए कोई सेट है इसमें दो एलिमेंट है 1 2, तो अगर हम इसके सबसेट निकालना चाहें एन ए, टू की पावर 2 इक्वल टू 4, ये काउंटिंग निकाली है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कौन कौन से होंगे वो भी निकाल सकते हैं। ओके